हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग टी हार्व एकर की फेमस बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड को स्टडी कर रहे हैं। इस बुक के अनुसार अमीर बनने के 17 तरीके बताए गए हैं। अभी तक हम लोगों ने 6 तरीकों का बारीक से अध्ययन किया है। आइए अब स्टार्ट करते हैं दौलत की फाइल नंबर 7। अमीर लोग पॉजिटिव और सफल लोगों के साथ रहते हैं। गरीब लोग नकारात्मक और निगेटिव और असफल लोगों के साथ रहते हैं। सफल लोग दूसरे सफल लोगों को प्रेरणा पुंज की तरह देखते हैं। वे दूसरे सफल लोगों को रोल मॉडल की तरह देखते हैं जिनसे सीखा जा सकता है। वे खुद से कहते हैं, अगर वो यह काम कर सकते हैं तो मैं भी यह काम कर सकता हूँ। यहाँ ऑथर बताते हैं कि मॉडलिंग या अनुसरण ही वह मूलभूत तरीका है जिससे लोग सीखते हैं। अमीर लोग कृतज्ञ होते हैं कि दूसरे लोग उनसे पहले सफल हो चुके हैं, क्योंकि इस कारण अब उनके पास एक तैयार ब्लूप्रिंट है जिसका वे अनुसरण कर सकते हैं और ज़्यादा आसानी से सफल हो सकते हैं। पहिए का आविष्कार दोबारा क्यों करना? सफलता के आजमाए हुए अचूक तरीके होते हैं जो लगभग हर व्यक्ति के लिए काम करते हैं, बशर्ते वह उन पर अमल करें। दौलत बनाने का सबसे तेज और आसान तरीका यह सीखना है कि अमीर लोग यानी पैसे के महारथी यह खेल किस तरह खेलते हैं। आपका लक्ष्य उनकी अंदरूनी और बाहरी रणनीतियों की नकल करना है। अगर आप उनके जैसा काम कर सकें और उनके जैसी मानसिकता रख सकें तो इस बात की अच्छी संभावना है कि आपको उनके जैसा परिणाम भी मिलेगा। यहाँ ऑथर बताते हैं कि मैंने भी वही काम किया था और यह पूरी बुक इसी सिद्धांत पर आधारित है। अमीरों के विपरीत जब गरीब माइंड सेट के लोग दूसरों की सफलता के बारे में सुनते हैं तो वे अक्सर उनकी खामियां खोजते हैं, आलोचना करते हैं, खिल्ली भी उड़ाते हैं और उन्हें खींचकर अपने स्तर तक लाने की कोशिश करते हैं। सवाल यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति को नीचा दिखाते हैं तो आप उससे कुछ कैसे सीख सकते हैं या प्रेरणा कैसे पा सकते हैं। अब यहाँ ऑथर अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब भी मेरा परिचय किसी बहुत अमीर व्यक्ति से कराया जाता है तो मैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का तरीका खोजता हूँ। मैं उससे बात करना चाहता हूँ और यह जानना चाहता हूँ कि वह कैसे सोचते हैं। मैं उससे संपर्कों का आदान प्रदान करता हूँ और अगर हमें अन्य समानताएं हों तो उनके साथ व्यक्तिगत दोस्ती करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ ऑथर बताते हैं कि ऊर्जा संक्रामक होती है, अर्थात अगर हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं तो हम भी पॉजिटिव माइंडसेट वाले बन जाते हैं और अगर निगेटिव लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताएं तो हम भी निगेटिव माइंड वाले बन जाएंगे। तो हमेशा अमीर लोगों के साथ ही दोस्ती करें। अब यहाँ ऑथर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, अगर मैं सकारात्मक हूँ और तरक्की करना चाहता हूँ या चाहती हूँ मगर मेरा पति या पत्नी बिल्कुल नकारात्मक हैं तो मैं क्या करूँ? या अगर मेरे सबसे करीबी लोग ही व्यक्तिगत विकास नहीं कर रहे हैं और यहाँ तक कि इसके लिए मुझे नीचा दिखाया जा रहा है तो क्या किया जाए? ऑथर आंसर देते हुए कहते हैं कि पहली बात, निगेटिव लोगों को बदलने की कोशिश ना करें, यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो सीखी हुई बातों पर अमल करके खुद को और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। रोल मॉडल बने, सफल बने, सुखी बने, फिर शायद वे लोग आप में रोशनी देख लेंगे और आप जैसा बनना चाहेंगे। क्योंकि ऊर्जा संक्रामक होती है, अंधेरा प्रकाश में गायब हो जाता है। आपका काम तो यही है कि यथासंभव अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में रहें। अगर वे आपसे इसका रहस्य पूछते हैं तो उन्हें बता दें। दूसरी बात, एक सिद्धांत को याद रखें कि हर चीज़ किसी कारण से होती है और वह कारण मेरी मदद के लिए है। हाँ, नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों के बीच सकारात्मक तथा सचेतन रहना ज़्यादा मुश्किल होता है, मगर यही तो आपका इम्तहान है। जिस तरह फौलाद आग में तपकर कठोर बनता है,
उसी तरह अगर आप आसपास मौजूद संकालु और आलोचनात्मक लोगों के बीच भी अपने जीवन मूल्यों के प्रति सच्चे रह सकें तो आप ज़्यादा तेजी और शक्ति से विकास करेंगे। यहाँ ऑथर बताते हैं कि आज से आप नकारात्मक लोगों को देखकर या याद कर लिया करें कि आपको कैसा नहीं बनना है। वे जितने ज़्यादा निगेटिव होंगे आपको उतना ही ज़्यादा याद आएगा कि उनकी तरह बनना कितना बुरा है। यह बात बस अपने मन तक ही रखें, उनके वर्तमान स्वरूप की आलोचना ना करें, क्योंकि अगर आप उनके दोष निकालते हैं, आलोचना करते हैं और उन्हें उनकी औकात या उनके कामों की मूर्खता बता देते हैं तो आप उनसे बेहतर नहीं हैं। हम सभी ने यह कहावत सुनी है कि एक जैसे पंख वाले पक्षी एक साथ रहते हैं, अर्थात ज़्यादातर लोगों की आमदनी अपने सबसे करीबी दोस्तों की औसत आमदनी के 20% के भीतर होती है। इसलिए बेहतर होगा कि अपना ग्रुप सावधानी से बनाएं। ऑथर यहाँ बताते हैं कि आप क्या जानते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप किसे जानते हैं। ऑथर बताते हैं कि यह फॉर्मूला अमीर बनने के लिए बहुत ही सार्थक है। संक्षेप में, अगर आप बाजों के साथ उड़ना चाहते हैं तो बतखों के साथ ना तैरें, अर्थात हमें सफल सकारात्मक लोगों के साथ रहना चाहिए और उतने ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। ऑथर बताते हैं कि हम चैंपियनों की बातें सुनकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पर ऑथर 2004 के ओलंपिक खेलों में कनाडा की फेलिसियन का जिक्र करते हैं, जिसे स्वर्ण पदक का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था। पिछले 4 सालों से वह इसकी तैयारी कर रही थी, मगर अंतिम बाधा दौड़ में वह रेस से बाहर हो गई। मगर रेस हारने के बाद भी फेलिसियन का स्टेटमेंट था कि मैं नहीं जानती कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैं इसका सकारात्मक इस्तेमाल करूंगी। मैं अब अगले 4 सालों तक और ज़्यादा ध्यान केंद्रित करूंगी और ज़्यादा मेहनत करूंगी। कौन जाने अगर मैं जीत जाती तो मेरा रास्ता क्या होता, शायद इससे मेरी इच्छा की धार कुंद हो जाती। मैं नहीं जानती कि क्या होता, मगर मैं इतना जानती हूँ कि अब मैं जीत के लिए पहले से ज़्यादा भूखी हूँ। मैं पहले से ज़्यादा मजबूत बनकर लौटूंगी। यहाँ ऑथर बताते हैं कि अमीर लोग विजेताओं के साथ उठते बैठते हैं, गरीब लोग पराजितों के साथ उठते बैठते हैं, क्योंकि यह आरामदेह होने का मामला है। अमीर लोग दूसरे सफल लोगों के साथ आरामदेह रहते हैं, वे खुद को उनके साथ रहने के काबिल मानते हैं। गरीब लोग बेहद सफल लोगों के साथ असहज महसूस करते हैं। उन्हें डर होता है कि उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा, या उन्हें महसूस होता है कि वे उनकी श्रेणी के नहीं हैं। खुद की रक्षा के लिए उनका अहंकार दूसरों के दोष खोजता है और आलोचना करने लगता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने अंदरूनी ब्लूप्रिंट को बदलना होगा और पूरा यकीन करना होगा कि आप एक करोड़पति या अरबपति जितने काबिल हैं। मुद्दा तो उनके जैसा काम करना है। अमीर लोगों की खिल्ली उड़ाने के बजाय उन्हें अपना रोल मॉडल बनाएं। अमीर लोगों से शर्माने के बजाय उनसे पहचान बढ़ाएं। यह कहने के बजाय वाह वे कितने खास या लकी हैं, यह कहें अगर वो यह काम कर सकते हैं तो मैं भी यह काम कर सकता हूँ। अब इस चैप्टर की घोषणाएं। मैं सफल और अमीर लोगों को अपना रोल मॉडल बनाना चाहता हूँ। मैं अमीर और सफल लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ। अगर वो यह काम कर सकते हैं तो मैं भी यह काम कर सकता हूँ। मेरे पास करोड़पति वाला दिमाग है। अब अंत में ऑथर हमें 4 एक्टिविटी करने को कहते हैं। नंबर 1, बहुत अमीर और सफल व्यक्तियों की जीवनी पढ़ें, उनकी कहानी से प्रेरणा लें। नंबर 2, अमीरों के माहौल में घुले मिलें। नंबर 3, अपने जीवन की नकारात्मक स्थितियों या व्यक्तियों को पहचानें, खुद को हर नकारात्मक स्थिति या व्यक्ति से दूर हटा लें। नंबर 4, फालतू टीवी देखना बंद करें और बुरी खबरों से दूर रहें। तो दोस्तों, इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।